गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी पर आप अपने घर में बप्पा को लेके आते हैं और किस तरीके से आप पूजा विधि विधान से उनको अपने घर में बैठाते हैं। साथ ही उनका विसर्जन जब आप 1 दिन का लाते हैं या 3 दिन का लाते हैं, 7 दिन का लाते हैं या 10 दिन का लाते हैं, उसके बाद आप विसर्जन करते हैं। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं कि आपको जब आप अपने घर में गणपति बप्पा को लेके आते हैं तो क्या क्या करते हैं और क्या चीज़ है जो आपसे कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही। उस चीज़ पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा और साथ ही पूजा विधि विधान से आप अपने घर में करिएगा। गणपति जी को बैठाइएगा, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। विघ्नहर्ता गणपति जी आपके और आपके परिवार के सभी लोगों के दुख हरेंगे, आपकी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। अगर आपने कोई मन्नत बोली होती है कि गणपति जी, अगर कहीं पे भी आप मूर्ति के सामने जाते हैं या कहीं पे भी किसी के घर में गणपति रखे होते हैं तो बोलते हैं कि गणपति जी हमारी भी इच्छा पूरी हो जाए तो हम भी अपने घर में आपको लेके आएंगे, आप हमारे घर में भी आइएगा 1 दिन का या 3 दिन का, जब भी जैसा भी आप रखना चाहें। अब बात करते हैं कि आपको स्थापना किस तरीके से करनी चाहिए। गणपति जी को जब लेके आते हैं शुभ मुहूर्त में आपने खरीदारी करनी है। चौघड़िया का जो मुहूर्त है आप गूगल पे जाके देखेंगे, चौघड़िया का मुहूर्त निकालकर उसमें शुभ, अमृत और लाभ, इस चौघड़िया के मुहूर्त में जाकर आप पहले से गणपति जी को खरीद के ले आइएगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं करा है, हमें फॉलो नहीं किया तो प्लीज कर डालिए, ताकि बहुत सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, गणपति जी को आप शुभ मुहूर्त में जब आप खरीद के ले आए तो उनको कपड़े से ढक दीजिएगा, यानी कि लाल रंग की चुन्नी से, लाल रंग के कपड़े से या पीले रंग के कपड़े से उनको ढक दीजिएगा। तब तक उनका मुख नहीं देखना किसी को। और जब गणपति जी को लेके आए तो उस चौकी के ऊपर बैठा के लाते हैं ना, छोटी सी चौकी भी साथ में होती है, उसके ऊपर आप बैठा के जब आप ला रहे होते हैं तो घर में जो सदस्य हैं उनको क्या करना है, घर की बहुत साफ सफाई करने के बाद अच्छा सा जहाँ पे आपको गणपति जी को बैठाना है वहाँ पे अच्छा सी चौकी रखनी है और केले के पत्ते का आपने मंडप बनाना है और जल के पात्र को रखना है। उसके ऊपर आपने जटा वाला नारियल, उसके साथ में कुछ दक्षिणा लपेटकर आपने चुन्नी के साथ में उसके ऊपर रख दीजिएगा। साथ में 8, 9, 11 या 7 आम के पत्ते भी उसमें डाल दीजिएगा। और इसके अलावा जब गणपति जी की आप चौकी रख रहे हैं तो उसके नीचे स्वास्तिक बना दीजिएगा। फिर पीला रंग का वस्त्र, पीले रंग की चीजें हो ज्यादातर अपने इस स्थान पर अगर रखते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ रहता है। गणपति जी जहां रखेंगे उसकी दीवार के पीछे आपने हल्दी का और कुमकुम का ये तिलक वहां पर लगा के रखिएगा, क्योंकि कहते हैं गणपति जी की पीठ के पीछे दरिद्र होता है, इसीलिए आपने वहां पर एक हल्दी का और एक कुमकुम का तिलक लगा देना है। स्वास्तिक या बना दीजिएगा तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जब गणपति जी आपके घर आए तो घर के मुख्य द्वार पर तो आपने तोरण लगाया होगा आम के पत्ते का या अशोक के पत्ते का, वो बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। फूलों से सजाइएगा घर के मुख्य द्वार को, रंगोली बनाइएगा मुख्य द्वार पर। और जब गणपति जी आए तो उनकी आरती कीजिएगा घी के दीपक से। अपने सीधे हाथ पे भी घी का दीपक और लेफ्ट हैंड पे भी घी का दीपक जो है आपने जलाना है। उनके आगमन पे आपने सरसों का तेल दोनों साइड दहलीज के आपने हल्का हल्का डालना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हल्दी से एक साइड और एक साइड रोली से आपने स्वास्तिक बना देना है मुख्य द्वार पर। अब उनको अंदर अपने घर पे जब आप लेके आते हैं तो घर में लाने के साथ साथ जैसे आरती आपके हाथ में होती है तो उनके मुख से कपड़ा हटाया जाता है, हटाते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनको अपने घर में लेके आते हैं। तो जब आप उनको लेके आए तो सबसे पहले आप अपने घर में उनको घुमा दीजिएगा कि ये है हमारा घर छोटा सा, गणपति जी आज आप हमारे आते हैं ना मेहमान, तो आप कहते हैं चलिए देखिए हमारा घर कैसा है, क्या है। उसके बाद आप उनको चौकी पर बैठा दीजिए और दीप प्रज्वलित कर कर अपने घर में जब कोई मेहमान आता है तो जल रखिएगा। चाय नाश्ता है, अगर सुबह लाए हैं 11 बजे का देखिए मुहूर्त है, 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक का मुहूर्त रहेगा। तो उस समय आप गणपति जी को 7 सितंबर को आप 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक का जो समय रहेगा उसमें आप उनकी स्थापना कर दीजिएगा।
उसके बाद आपने उनकी आरती पूजा आराधना करने के बाद गणपति जी को आपने अक्षत, पूजा सुपारी, रोली और हल्दी, कुमकुम ये सब जो है आपने चढ़ाना है। और पान के पत्ते जो है उसके ऊपर आपने आरती करनी है। पान, मीठा पान उनको जरूर चढ़ाइएगा। चूहे के लिए जो उनका मूसक है, वाहन है, उनके लिए आपने मुट्ठी भर आपने गेहूं जरूर वहाँ पे रख दीजिएगा, या गेहूं की बालियां भी रख सकते हैं, ये रखिएगा। और साथ ही गणपति जी जब वहाँ पे विराजमान हो जाएं तो अखंड ज्योत हमेशा जला के रखिएगा। गणपति जी को अकेले नहीं छोड़ना। जहाँ पे गणपति जी बैठेंगे तो वहाँ पर जो है कोई ना कोई जरूर एक व्यक्ति जो वहाँ पे रहे, सोए, वहाँ पे ही रहना जरूरी है, क्योंकि मेहमान को अकेला नहीं छोड़ते। और इस दौरान आपके कुटुंब के सभी लोगों को बुलाइएगा, ताकि उनको भी इसका सौभाग्य प्राप्त हो, गणपति जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। उनको भी गणपति जी को पता रहे कि आपके कुटुंब के सारे लोग आपके साथ हैं, उन सब की मनोकामना पूरी होती है। खुशियां मनाइएगा। जो भी आपके वहाँ आए उनको, मेहमान को आपको प्रसाद खिलाना, भोजन खिलाना, जो भी है आप जरूर खिलाइएगा। अब गणपति जी को सुबह चाय दीजिएगा और उसके साथ में जो भी नाश्ता है वो दीजिएगा। फिर उसके बाद आपने नाश्ता अच्छे से देना है। फिर उसके बाद दोपहर का आपने लंच जो है भी आपने भोजन बनाया लंच का, वो दीजिएगा। शाम को आपको फिर नाश्ता देना है, चाय के साथ में, दूध के साथ में, जो भी है, या जूस वगैरह, नारियल के पानी का जूस जरूर। रोज अलग अलग चीजें आपने उनको भोग चढ़ाना है। रात्रि में उनको भोजन आपने कराने के बाद, भोग कराने के बाद, भोजन भोग लगाने के बाद आपने जब सोने का वक्त होता है आपने दूध उनको जरूर चढ़ाना है। और इसके बाद उनको विश्राम करने के लिए छोड़ देना है। और इसके बाद रत जगह करिए, भजन गाइए, आप वहीं पे विश्राम करिएगा। सुबह फिर प्रातःकाल इसी तरीके से आपने उनको फिर से उठाना है और फिर से वैसे ही उनकी खातिरदारी करनी है। इस तरीके से आप 3 दिन या फिर आप 7 दिन या फिर 11 दिन, 1 दिन, जितने दिन भी आप गणपति जी को रखना चाहते हैं आप रखिए। उनकी उसी तरीके से आप सेवा करिए। अब जब गणपति जी जहाँ पे आपने बिठाए उनकी ठीक पीठ के पीछे, जहाँ चौकी के पीछे जहाँ पे रोली और हल्दी का स्वास्तिक बना है या तिलक लगा है, वो आपके रिद्धि सिद्धि है। सबसे जरूरी बात यही थी कि हमने कहा कि आपको पूरे, यानी कि जो है गणपति उस समय शायद कुछ चीजें आपको ना पता हो तो वो चीज यही है, रिद्धि सिद्धि कहलाती है। हल्दी और कुमकुम का जो तिलक आपने पीछे लगाया वो रिद्धि सिद्धि है। तो अब जिस दिन आप विसर्जन कर रहे होते हैं उस दिन आप सभी परिवार के लोग आइए और बड़े ढोल नगाड़े के साथ में, गाने वाने के साथ में आप उनको विदा करिएगा, गाते बजाते हुए। और उसके बाद सारे परिवार के कुटुंब के लोग उनको नाचते गाते हुए उनको विसर्जन करने के लिए जब लेके जाएं तो घर में पहले एक बार घुमा दीजिएगा, फिर उनको लेके जाइएगा, पलट के मत देखिएगा। और वो सभी लोग अपनी इच्छाएं बोल दीजिएगा कि बप्पा जब अगले बरस आए तो बहुत सारी खुशियां लेके आए, हमारे परिवार में सभी लोग खुश रहें, हमारी आर्थिक स्थिति सुधरे, हमारे सभी की मनोकामना पूरी हो। ये कहते हुए उनको अब विदा करिए। तो वो जो आप कहीं पे भी जो नदी में जब विसर्जन करने जाएं तो वहां पर जाकर आपने उनको जब विसर्जन करें तो वहां एक जल का लोटा जरूर लेके जाइएगा, दीपक जरूर लेके जाइएगा। उन जल को आपने जो है अर्घ देना है और दीपक वहां पे जला के आरती करनी है आखिरी बार, और उसके बाद उनको विसर्जन कर देना। वहां से जब आएंगे तो जल भर के लाइएगा अपने जल के पात्र में, लोटे में थोड़ा सा जल वहां का ले आइएगा, मिट्टी उसमें हल्की सी होगी, उसको लाकर अपने घर में छिड़कना है। आप सब पूरे सारे परिवार के ऊपर वहां का जो नदी का जल है सबके ऊपर वहां पे छिड़कना है। और उसके बाद अपने घर में उस जल को छिड़कने के बाद वो जो बचा हुआ पानी है आपने तुलसी में डाल देना है या किसी भी प्लांट में जाके उसको डाल देना है। इस तरीके से आप यकीन मानिए पूरी तरीके से आप यदि आप पूजा आराधना करते हैं तो आपके लिए बेहद उत्तम रहता है। अब जो तिलक पीछे रह गया, आपने मंडप वगैरह तो हटा के विसर्जन कर दीजिएगा, मगर जो तिलक है उसको वहीं रहने दीजिए, क्योंकि रिद्धि सिद्धि पूरे साल तक आपके घर में आपके बरकत देती है, आपके समस्त दुखों को हरती है, क्योंकि वो वहीं रह जाती हैं। ये सबसे ज्यादा अच्छी बात रहती है। अब चलिए, यहाँ पर मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब आपको भी चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और साथ ही ये जरूर बताइएगा आप हमारा वीडियो कहाँ से, किस जगह से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। आपसे फिर से आप जुड़ते हैं नए एक टॉपिक के साथ में। रुद्राक्ष जो होते हैं उनकी खूबियां, उनके बारे में बताएंगे, साथ ही रत्नों के बारे में बताएंगे, आपके नाम के अल्फाबेट के बारे में बताएंगे, बहुत सारी जानकारी देंगे। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत और आपको शुभकामना देते हुए आपसे लेती हूँ इजाजत। हर हर महादेव।